हेलो माय डियर एरीज, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं उन लोगों की रीडिंग करने वाली हूँ जो लोगों की स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट है। ठीक है, अगर आप लोगों की स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट नहीं है या आप अभी स्पिरिचुअलिटी में नहीं आए हैं, उस बारे में सोच रहे हैं और ये वीडियो आपको खींच करके लेकर आई है, आप देखना चाहते हैं कि आपको क्या क्या करना पड़ता है, क्या ब्लॉकेजेस होते हैं या किन चीज़ों पे कैसे काम करना होता है, तो माय डियर एरीज, मैं उन सब की बात कर रही हूँ जो लोग इस वीडियो की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं या आपकी इनर कॉलिंग है जो आपको इस तरफ लेकर जा रही है। आपकी अंदर की आवाज़ आपको कह रही है आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं, आप बिल्कुल सही जगह पर सही वक्त पे सही वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, तो ये अपने अंदर की आवाज़ को ना कभी भी नकारिए मत, कभी नकारना नहीं चाहिए। जो आपकी इनर वॉइस है उसे ही फॉलो करना चाहिए। आपकी अंदर अंतरात्मा की जो आवाज़ होती है ना, वो ही बिल्कुल सही होती है। मैं ये नहीं कह रही कि आपका दिमाग गलत है होता है, आपका दिल जो बोलेगा वो गलत होगा, नहीं। दिल बहुत इमोशनल हो जाता है, दिमाग बहुत एक प्रैक्टिकल वे में सोचता है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें ना फिज़िकल वर्ल्ड में जो हम देख रहे हैं, जो कर रहे हैं, जो आसपास चल रहा है ना, उसके अकॉर्डिंग ही वो एक फ़ैसला लेता है या काम करता है। लेकिन जो हमारी इंट्यूशन होती है, जो हमारी अंतरात्मा की जो आवाज़ होती है ना, वो हमारे सोल लेवल पे वर्क करती है। उसे पता है कि सोल लेवल पे हमारे लिए क्या सही है, क्या सही नहीं है। और अब आप कहेंगे कि हम तो जी रहे हैं 3D वर्ल्ड में, तो सोल लेवल का हम क्या करें। ठीक है, ये उन लोगों के लिए है जो जस्ट अभी आए हैं, बिल्कुल न्यू स्टार्ट हैं, जिनका मैं उनकी बात कर रही हूँ। बहुत सारे सवाल आप लोगों के माइंड में आते होंगे। तो मेरे प्यारे एरीज, मैं आपको कहना चाहूँगी, सोल लेवल जो होता है, जब हम अपने अंतरात्मा की आवाज़ को फॉलो करते हैं ना, उससे हमारा जो 3D वर्ल्ड है ना, जो फिज़िकलिटी ये जो हम जी रहे हैं, वो भी ऑटोमेटिकली हील हो जाता है। क्योंकि आपको ना एक डीप इंसाइट मिलती है, नॉलेज मिलती है, आपको सब चीज़ें एक गहराई में, एक अदर प्रोस्पेक्टिव में ना आप उन चीज़ों को समझते हैं और आपको वो समझ आती है। अभी हम क्या हैं, एक दुनियादारी में, इस 3D वर्ल्ड में हम जो जी रहे हैं, बस हम जो देख रहे हैं, हम वही चीज़ें ले रहे हैं, उसी नज़रिए से देख रहे हैं। इनको देखने का एक अलग नज़रिया भी है, हमने कभी भी उस नज़रिए से इन चीज़ों को देखा नहीं है। समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो वो जो नज़रिया है ना, वो तभी आएगा देखने का जब आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़ोगे, जब आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनोगे। समझ रहे हो। और अंतरात्मा की आवाज़ को कैसे सुना जाता है, अलाइनमेंट में आकर के। अलाइनमेंट में कैसे आया जाएगा, जब आप हर्मिट मोड में आएंगे। हर्मिट मोड क्या है, साइलेंस, मेडिटेशन, अपने अंतरात्मा से जुड़ना, अपनी सॉल से जुड़ना, अपने अंदर की लाइट से जुड़ना। ठीक है, ये एक बहुत डीप नॉलेज है। एक छोटे से वीडियो में आपको ये सब चीज़ें समझ नहीं आएगी। और जो लोग यहाँ पे स्टार्टिंग में है ना, स्पिरिचुअलिटी के स्टार्टिंग में, जस्ट मैं आप लोगों को एक बुक रिकमेंड करना चाहूँगी। आपकी फ्री विल है, आप उसे लेना चाहें या नहीं लेना चाहें। वेट, मैं आपको दिखाती हूँ। उसका नाम है जीवात्मा जगत के नियम। ठीक है, ये बुक आप पढ़ेंगे ना, मैं इस बुक के बारे में आपको ज़्यादा कुछ बताऊंगी नहीं ठीक है, क्योंकि बताने के लिए बहुत चीज़ें हैं। ये मेरी खुद की आर्ट है जो आपको अभी इसमें नज़र आई होगी। ठीक है, तो बताने के लिए इसमें ज़्यादा बहुत कुछ है और वो मैं इस वीडियो में आपको नहीं एक्सप्लेन कर सकती हूँ। इससे अच्छा है कि आप इसे बाय कीजिए। आपको फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी, अमेज़ॉन पे मिल जाएगी। आप बहुत चीज़ों की गहराई तक जाएंगे। देखिए, अगर आपको इसके स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स हैं ना वो बोरिंग लगे ना, आप एक कहानी की तरह फील हो ना, डायरेक्ट इसमें एक पार्ट है जो हमारे क्वेश्चन आंसर्स का है। क्योंकि आई एम प्रिटी श्योर कि आप लोग जब ये पढ़ोगे ना,
तो आपके दिमाग में ना बहुत सारे सवाल आने वाले हैं, अभी भी हैं और ये पढ़ोगे तब भी आएंगे, समझ रहे हो। अभी मैंने लिब्रा की रीडिंग करी है, लेकिन मैंने उनको ये सजेस्ट नहीं करी है। आई थिंक इस वीडियो में देखने वाले कुछ लोगों को इसकी बहुत ज़रूरत है, ये उनकी तरफ खींची जा रही है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। तो मैं कह रही थी कि आपके अंदर बहुत सवाल आएंगे और होंगे भी, तो उनके आंसर्स जो है ना वो आपको इसके अंदर जो क्वेश्चन आंसर्स का जो चैप्टर है ना वहाँ आपको मिल जाएगा। तो जहाँ आपको ये स्टार्टिंग में बोरिंग लगने लग जाए ना कि हाँ ये कहानी सी प्रतीत हो रही है, वहीं आप उसे वहीं स्टॉप करके, ठीक है, वहीं स्टॉप करके डायरेक्ट आप क्वेश्चन आंसर्स में चले जाइएगा और फिर देखिएगा आपको कैसे आपके सवालों के जवाब मिलते हैं और कैसे आप चीज़ों की गहराई तक पहुंचते हैं। देखिए, स्पिरिचुअलिटी में असेंशन की अगर हम बात करें, आगे बढ़ने की बात करें, समझ की बात करें, इस बुक ने मेरी बहुत मदद की है चीज़ों को। ये स्टार्टिंग मतलब सबसे पहली बुक है ये मेरी, इसी ने मुझे बहुत चीज़ें ज्ञात कराई हैं, मुझे बहुत चीज़ें याद दिलाई हैं जो मैं इस जीवन में करने के लिए आई हूँ। अभी तो खैर मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे सब पता चल गया है, लेकिन येस कि एग्जैक्टली क्या है क्या नहीं, क्या हूँ मैं, बेसिकली वो सब इसमें है। और ये हिंदी में भी है, मैंने हिंदी में देखी है, हिंदी में ख़रीदी थी ये बुक, आपको इंग्लिश में भी मिल जाएगी। लेकिन मैंने हिंदी में इसलिए लिखी क्योंकि मेरी मातृभाषा जो है वो हिंदी है, और अगर मुझे डीप इंसाइट लेना है तो मैं हिंदी लैंग्वेज से ज़्यादा कनेक्ट होती हूँ। मतलब डीप अगर मुझे कनेक्ट होना है इस बुक के साथ, तो मैं हिंदी में पढ़ूंगी, तभी मुझे बहुत कंफर्टेबल रहेगा और मैं कनेक्ट हो पाऊंगी। तो आपको जो भी लैंग्वेज रिलेट करे, आई थिंक इसमें और भी लैंग्वेजेस होंगी, तमिल होगी, आई डोंट नो, आप देख लीजिएगा, आपको उस पर मिल जाएगा। तो हिंदी लीजिए, इंग्लिश लीजिए या कोई भी लीजिए, लेकिन ये बुक मैं हर किसी को रिकमेंड करना चाहूँगी। ये बुक ना आपको बहुत आगे लेकर जाएगी, बहुत बहुत आगे, मतलब बहुत चीज़ें आपको पता लगने वाली हैं ये बुक रीड करने के बाद, ठीक है। तो या मैं इसे इसकी जगह पे रख देती हूँ। ओके, तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू मास्टर मर्लिन। मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ हमारे साथ मास्टर मर्लिन है इस वीडियो में। थैंक यू मास्टर मर्लिन। ओके, अभी मैंने बोला ही नहीं है, चलिए देखते हैं जितने भी एरीज देख रहे हैं उनके स्पिरिचुअल जर्नी में मेजर आर्काना के थ्रू आप क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, क्या चल रहा है, प्लीज़ बताएं। थैंक यू एरीज। कौन सा साइकिल चल रहा है या क्या चल रहा है बेसिकली, क्या आप बताना चाहेंगे। 1, ओके, 2, ग्रेट, 3, थैंक यू। बॉटम ऑफ द डेक है एम्प्रेस, षष्ठी, ओके। फर्स्ट कार्ड है हमारे पास द हायरोफेंट। वाओ ये लर्निंग के बारे में कहेंगे हम, लर्निंग, और ख़ासकर अलाइनमेंट में आना, अपने चक्रास को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग। यहाँ मैं देख रही हूँ अपने थर्ड आई को ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने क्राउन चक्रा को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ लोग, मुझे यहाँ पे कुंडलिनी भी प्रतीत हो रही है, कुंडलिनी एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली बैलेंस, अलाइनमेंट में आना, अभी सब तितर बितर है, बिखरा हुआ है, उसको अलाइनमेंट में लेकर आना। तो सीखने का प्रोसेस चल रहा है बेसिकली आपका, और यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, और आपको बोला जा रहा है कि बिल्कुल सही स्थान पर हैं आप, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप, लक आपके साथ है, भगवान आपको रास्ता दिखा रहे हैं। धर्मा, भगवान आपको, इसमें एक्चुअली ये धर्मा है, मैं अलग वे में देखूंगी कि आपको रास्ता दिखाया जा रहा है, आपको रास्ता दिखाया जा रहा है, ये सब कोइंसिडेंस नहीं है। देन है डेथ, ऑफ कोर्स डेथ, यम, ट्रांसफॉर्मेशन, रीबर्थ, अपने आप को पहचानना, हु यू आर,
और इसीलिए हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक भी यहाँ पे एम्प्रेस की ऊर्जा है। प्यार से भरना, प्यार में आना और एक गिविंग नेचर रखना। एम्प्रेस एक मदर की ऊर्जा है। अगर हम एग्जैक्टली बात करें, मदर अर्थ गाया की ऊर्जा होती है एम्प्रेस जो होती हैं, जो खुद तो प्यार में भरी हुई हैं, वो दूसरों को भी प्यार देती हैं, कंफर्ट देती हैं, दूसरों का भी ध्यान रखती हैं, अपने आप को ज़्यादा ना देख करके सभी का ध्यान रखना बेसिकली, या लेकिन इससे मुझे सेल्फ लव की भी ऊर्जा नज़र आ रही है, बहुत प्यारी। तो एक बात तो मैं आपको कहना चाहूँगी, देखिए मैं कार्ड टू कार्ड कम रीड करूँगी कि आपको एक एक कार्ड बताना, क्योंकि यहाँ आप कार्ड सीखने नहीं आए हैं, ठीक है, यहाँ आप टैरो सीखने नहीं आए हैं, आपको मैसेज चाहिए। तो जो मुझे मैसेज चैनल होगा ना आपके लिए, वो ही मैं आपको एग्जैक्टली बताने वाली हूँ। तो ये जो प्रोसेस अभी आपका चल रहा है ना माय डियर एरीज, ये आपका लर्निंग प्रोसेस चल रहा है। इस वक्त में आप एक लर्निंग प्रोसेस में हैं, सीखने में हैं, ठीक है। ऑब्वियस है, मैंने लिब्रास में भी यही बात बोली थी कि वी ऑल आर सीकर्स, हम सीकर्स ही हैं। अंत समय तक हम लर्न करते रहते हैं, चीज़ों के बारे में पता करते रहते हैं और गहराई तक जाते रहते हैं। कभी भी सीखना भी ख़त्म नहीं होता है, एंडिंग नहीं होती इस चीज़ की, वो जिज्ञासा बनी रहती है, ठीक है। तो आप लोगों की यहाँ मुझे स्टार्टिंग नज़र आ रही है कुछ लोगों की, ठीक है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, लर्निंग प्रोसेस है। आप लोग यहाँ पे बैलेंस में आ रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे बैलेंस में आ रहे हैं, कुछ लोगों का बैलेंस हो रहा है, और यहाँ पे मेजर शिफ्ट हो रहा है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। डेथ का कार्ड है, पुरानी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। अभी आपको ये बोला जा रहा है आने वाले समय में, कुछ समय में, क्योंकि ये आपके लिए यहाँ पे थर्ड कार्ड निकला है। आने वाले कुछ समय में, फ्यूचर में हम बात करें तो रिसेंट फ्यूचर की बात करूँगी मैं, बहुत आगे की बात नहीं कर रही हूँ। आप एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरने वाले हैं। यहाँ आपका जो चीज़ों को देखने का नज़रिया है ना, वो बदलने वाला है, और ऐसी चीज़ें आप अपनी लाइफ से निकाल दोगे जो आपको सर्व नहीं करती हैं, ठीक है। डेथ कार्ड आपको ये बताता है, अभी वो लोग हो सकते हैं, सिचुएशंस हो सकती हैं, या आप खुद हो सकते हैं, आपके खुद के थॉट पैटर्न्स हो सकते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? एग्जैक्टली ये डेथ कार्ड वही बताता है कि जो आप पुराने थे ना, उनमें बिल्कुल शिफ्ट हो जाना और बिल्कुल नया हो जाना। असल में अभी आप अपने आप को पहचानते नहीं हैं, समझ रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में आपका ये रीबर्थ हो रहा है। रीबर्थ, जो पुरानी छवि है, जो पुराने एरीज हैं या जो पुराने आप हैं, वो फिनिश तो नहीं मैं बोलूँगी, शिफ्ट हो रहा है, वो चेंज हो रहे हो आप। और किस ऊर्जा में आ रहे हो, अगर आप देख पा रहे हो तो एम्प्रेस की ऊर्जा में, एक सुकून की, शांति की ऊर्जा में, प्यार की ऊर्जा में, समझ रहे हैं आप। और ये जो ऊर्जा है ना, ये बहुत शांति देने वाली है। आप पहचान रहे हैं अपने आप को कि हु यू आर। ये ऊर्जा ट्रांसफॉर्मेशन ला रही है, समय बदल रहा है इस वक्त में, और आपको बोला जा रहा है आपके लिए किताबें, आपके लिए अगर आप सेमिनार्स और ये सब अगर आप चूज़ करते हैं, सेमिनार्स वगैरह अगर आप लेते हैं, वर्कशॉप्स लेते हैं स्पिरिचुअलिटी की छोटी छोटी, वो आपके लिए बहुत मदद करने वाली हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? या और कुछ लोग यहाँ पर, अगर मैं बात करूँ व्हील ऑफ फॉर्चून, यहाँ पे मुझे ना ये पर्पलिश ब्लू कलर ये बहुत फोकस में आ रहा है। आप लोगों की थर्ड आई वो एक्टिवेट इन द सेंस, उसमें सेंसेशन हो सकती है, और होनी भी चाहिए। आपकी इंट्यूशन ग्रो करेगी आने वाले समय में, ये आपको बताया जा रहा है, और ग्रो करेगी। अभी तो ऑलरेडी कुछ लोग यहाँ पे उनकी इंट्यूशन है, लेकिन आगे आने वाले समय में वो और ग्रो कर रही है। यहाँ पे 10 नंबर का कार्ड है, यहाँ पे डेथ का कार्ड है, पूरा शिफ्ट हो रहा है, और ये 5 नंबर का कार्ड है जो कि चेंज का ही कार्ड होता है। तो ये मेजर शिफ्ट है माय डियर, ये आपकी सोल की ग्रोथ के लिए हो रहा है। अगर आप देख पा रहे हो तो 3 नंबर का कार्ड है, ये ग्रोथ का कार्ड है, और यहाँ हम बात ही स्पिरिचुअलिटी की कर रहे हैं, सोल की कर रहे हैं, सोल लेवल की ग्रोथ की कर रहे हैं।
तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा शिफ्ट, एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन कभी भी इजी नहीं रहती है, ठीक है। इसमें हमारे जो खुद के बिलीफ सिस्टम्स होते हैं वो शिफ्ट होते हैं, चेंज होते हैं। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन से ना आपको घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ग्रोथ जो है बिना ट्रांसफॉर्मेशन के नहीं हो सकती है, आपकी बिना अलाइनमेंट में आए नहीं हो सकती है। अभी अंदर जो गंदगी है उसे भी तो साफ़ करना है। गंदगी इन द सेंस जो थॉट पैटर्न्स आपके पुराने ओल्ड आपने बना रखे हैं, चीज़ें बना रखी हैं, उन्हें भी तो चेंज करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे पूरा एक शिफ्ट आ रहा है। चलिए देखते हैं आपके लिए टैरो से क्या मैसेज है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू मास्टर मालिक, थैंक यू एंजल्स। एरीज, मेष राशि, क्या मैसेज है उनके लिए, क्या गाइडेंस देना चाहेंगे। देखिए ये वीडियो ना मैं जर्नल रीडिंग है फ्रेंड्स, कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारे एरीज देख रहे हैं। वैसे ये गाइडेंस है तो सभी पे अप्लाई होती है, तो प्लीज़ अपने दिल को खोल करके देखिएगा, ठीक है। और या थैंक यू, थैंक यू। तो ये मैं गाइडेंस बेस्ड बना रही हूँ कि आपको आगे बढ़ने के लिए क्या गाइड कर रहे हैं, आपकी स्पिरिचुअल टीम क्या गाइड कर रही है आपको, कैसे आप आगे ग्रो करोगे, सोल लेवल पर कैसे ग्रो करोगे, क्या क्या करना है आपको, ठीक है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं देख रही हूँ आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन आप लोग बहुत पीस में जाने वाले हो और कुछ क्रिएट भी करोगे। कुछ लोग यहाँ पे ना, क्योंकि यहाँ पे धर्मा का भी कार्ड है, ठीक है, और ये ओम सिंबल है, आप लोग बहुत ज़्यादा रिलीजियस भी हो सकते हो, या डेफिनेटली यहाँ पे हायरोफेंट की भी ऊर्जा है आप लोग बहुत रिलीजियस भी हो सकते हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगी कि स्पिरिचुअलिटी को ना रिलीजन के साथ मिक्स मत कीजिएगा। देखिए इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है। एक हम अगर मैं बात करूँ रिलीजन क्या है, रिलीजन धर्म क्या है, धर्मा क्या है, रिलीजन क्या है, वो आपको ना एक सीमित दायरे में बांध देता है कि सुबह इतने बजे उठना है, सूरज उगने से पहले उठना है। ये जस्ट मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। और वो एक दायरा बना देते हैं। अभी मेरा मानना ये है स्पिरिचुअलिटी क्या है, एक खुला आसमान है, और रिलीजन मैं मानती हूँ कि वो एक केज है, एक पिंजरा कह सकते हो, या एक दायरा बना देते हैं वो आपके लिए कि इतने बजे ये करना है या इस तरीके से ये करना है। एक वे होता है, हम उस वे से अलग हट करके वो चीज़ें नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे बड़ों ने ही, हमारे पूर्वजों ने ये चीज़ें बनाई हैं, पहले से ही ये सब चीज़ें चली आ रही हैं, तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन माय डियर, ये जो स्पिरिचुअलिटी है ना, ये एक खुला आसमान है, आपको फ्रीडम है, आप कुछ भी कैसे भी कर सकते हो, कोई रूल नहीं है इसका। जैसे कि मैं बोलती हूँ आपको मेडिटेशन करनी है, आपको डिवाइन से कनेक्ट होना है, यूनिवर्स से कनेक्ट होना है, कोई टाइम नहीं है कि आपको मॉर्निंग में जल्दी उठना है, रात को इतने से इतने बजे उठेंगे तो ज़्यादा अच्छा है ना। कभी भी ये अंदर की आवाज़ है, ये आपकी अंदर की आवाज़, अंदर की कॉलिंग होती है। आप कब कनेक्ट हो सकते हैं, जब आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो, जब आप बिल्कुल आराम से हो। यहाँ कोई बंदिश नहीं है, कोई तंगी नहीं है, कोई स्टॉप नहीं है, कोई दायरा नहीं है, अनलिमिटेड है, कुछ भी कैसे भी करिए, कोई रूल ही नहीं है कोई रूल नहीं है, पूरी फ्रीडम है। तो ये वो चीज़ है। और यहाँ मैं देख रही हूँ आप आने वाले समय में ना, ये जो आपका थॉट पैटर्न भी यहाँ पे शिफ्ट होता हुआ मुझे नज़र आया। मैं कह रही हूँ ना कि डेथ एंड रीबर्थ है, तो आप बहुत चीज़ें चेंज हो रही हैं आपके अंदर, आपके बाहर। अंदर चेंज होगा, अंदर शिफ्ट आएगा तो बाहर भी शिफ्ट आएगा, और वो आपको देख कर के ही लोग बता देंगे कि तुम पूरे बदल गए हो, तुम्हारा जो ऑरा है वो अलग ही हो गया है, समझ लो। थैंक यू, थैंक यू एरीज। क्या
गाइड करना चाहेंगे आप? ओके, ये कार्ड्स कैसे स्टक हो रहे हैं? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड। जजमेंट, मैं आपको स्टार्टिंग से आई थिंक बोल रही हूँ, जब मैंने कार्ड्स भी नहीं निकाले थे, कि आपकी इनर कॉलिंग आपको ना धकेल रही है, और वही आपको ना इस वीडियो तक भी लेकर आई है। बिलीव मी, आप ऐसे ही आपने क्लिक नहीं कर दिया, आपकी इनर कॉलिंग है ना, उसने क्लिक कराया है आपको। ओह माय गॉड, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। व्हाट एल्स, व्हाट एल्स? वाओ, 7 ऑफ कप्स। देखिए ये क्या है, अभी मैंने आपको बोला ना, एक्चुअल में वो चीज़ बोलना चाह रही थी और वो कार्ड्स में शो हो गई। जब मैं शफलिंग कर रही थी अभी पहले, ये कार्ड आने से पहले, तो स्टक हो रहे थे कार्ड। जैसे कि मैं बोलने लगी थी कि आप में से ना कुछ लोग कंफ्यूज लग रहे हो, किसी बात को लेकर के कंफ्यूज हो रहे हो, या मैं ये धर्म की, रिलीजन की, या फिर स्पिरिचुअलिटी के बारे में बोल रही हूँ, तो उसको लेकर के थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो। तो ये वो चीज़ यहाँ पे दर्शा रही है, कुछ कन्फ्यूजन्स हैं आपको कि कैसे क्या करना है, कैसे नहीं करना है। तो माय डियर, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ये देख रहे हो, ये एक पर्सन जिसके हाथ बंधे हुए हैं, एक लिमिटेशंस है, लेकिन ये जब अपनी इनर कॉलिंग की सुनती है ना, देखो फ्री हो गई। ये जो स्पिरिचुअलिटी है ना, ये वही है, ये वही है। तो इस कन्फ्यूजन से ना आपको बाहर निकलना है। वाओ, वाओ, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। Two of Pentacles. Ace of Swords. Thank you, thank you. देखिए मैंने आपको बोला था। ओके, थैंक यू। 3 of Cups, beautiful, beautiful messages, beautiful messages. Bottom of the deck है Moon. Then 6 of Swords. Why this 2 of Pentacles here? Okay, devil. देखिए आपकी टीम, जो स्पिरिचुअल टीम है, वो आपको क्या मैसेज दे रही है। देखिए पहली बात तो मैं आपको बोलूँगी कि अभी आप ना बहुत अनभिज्ञ हो। अनभिज्ञ मीन्स अभी आपको चीज़ें क्लियर नहीं हैं। डेफिनेटली आपको चीज़ें क्लियर नहीं हैं, क्लैरिटी नहीं है आपको। आप आगे का नहीं देख पा रहे हो, बहुत डीप नहीं जा पा रहे हो। जो कन्फ्यूजन्स है ना, आपको उस लेवल तक नहीं लेकर जा रही है जहाँ आपको वो क्लैरिटी मिलेगी। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे डेविल की ऊर्जाएं है, किसी चीज़ में आप अभी स्टक हो। ये मैंने 2 ऑफ पेंटिकल्स को ना यहाँ पर क्लैरिफाई किया था कि वाई दिस 2 ऑफ पेंटिकल्स हेयर। तो यहाँ पे डेविल की ऊर्जा है, कोई चीज़ है जो आपको ना पीछे खींच रही है, अपने कंट्रोल में ला रही है। ठीक है, अभी कोई पर्सन हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है, या ये कुछ भी हो सकता है, या ये खुद आपका कोई लालच बोल सकते हैं। देखिए जर्नल रीडिंग है तो अपने अकॉर्डिंग दीजिएगा कि कुछ ऊर्जा है जो आपको पीछे खींच रही है, कुछ ना कुछ है। या तो आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स है, एक साथ बहुत ज़्यादा काम करना, जिस वजह से कि आप समय नहीं निकाल पा रहे हैं। मुझे कुछ इस तरह की भी ऊर्जा नज़र आ रही है। और आप में से कुछ लोग ये भी इस वे में हो सकते हैं कि क्या हम सही जा रहे हैं, क्या मुझे ये डिसीज़न लेना चाहिए। लिटरली कुछ लोग ना यहाँ पर जॉब को शिफ्ट करना चाहते हैं, या कुछ इस तरह के सिम्टम्स बन रहे हैं कुछ लोगों के जॉब को शिफ्ट करने के। लेकिन ये जो डेविल है ना, ये जो लालच है या फिर जो इस तरह की ऊर्जा है ना, वो आपको आगे नहीं जाने दे रही है। आप वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, आप बहुत कंफ्यूज हो उस चीज़ को लेकर के।
लेकिन आपको यहाँ पे आपकी जो डिवाइन टीम है ना, वो आपको बोल रही है, जो आपके स्पिरिचुअल टीम है वो आपको कह रही है कि अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, अपनी अंदर की आवाज़ को फॉलो करो, बिल्कुल सही जाओगे। और आपके लिए ना बुक्स रीड करना बहुत ज़रूरी है। मैं तभी कहूँ कि मैंने आप ही के वीडियो में क्यों ये बात बोली है। अगर आप देखें यहाँ पे एस ऑफ स्वॉर्ड्स है, और अगर आप ये देखें ये स्टेयर्स जा रही हैं, ये माइंड देख रहे हैं, इंटेलेक्चुअल माइंड, बहुत ज्ञान है इसमें, बहुत विजडम है, वो ओपन हो रही है। तो यहाँ आपको बोला जा रहा है, अगर आप यहाँ देखें कुछ मल्टीप्लिकेशन या फिर कुछ सम्स हैं, मैथ्स के सम्स हैं, कुछ कैलकुलेशंस टाइप्स हैं, तो आपके लिए यहाँ पे बुक्स रीड करना, बुक से आपको ज्ञान मिलना। जैसे मैंने बोला ना कि ये जो बुक थी ना, ये बुक ने ना मुझे ये राह दिखाई, मुझे रास्ता दिखाया, मुझे समझ में आया, मेरे अंदर, मेरे माइंड में ये जो लाइट है ना, ये वो लाइट जगाई, वो मेरा दिमाग, मेरा माइंड को ना उसने खोला है। तो ये कोई बुक है, या कह लीजिए यही बुक है, या बुक्स आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती हैं आपको आगे बढ़ने में, आपको क्लैरिटी देने में, स्पिरिचुअलिटी में। और यहाँ पे है आपके लिए 3 ऑफ कप्स। 3 ऑफ कप्स ये क्या है? ये सोल फैमिली आपकी मदद के लिए भेजे जा रही है। आपकी सोल फैमिली आपको पूरा सपोर्ट करेगी। देखिए, आपको सपोर्ट तो डेफिनेटली मिल रही है। एग्जैक्ट सही वक्त पे सही वीडियो को ऑन कर देना, या फिर एग्जैक्टली वही आप क्वाट पर लेते हो, या फिर कोई सीरियल देख रहे हो, या फिर कोई आप मूवी देख रहे हो, किसी ने कोई बात बोल दी है, आप एग्जैक्टली वही चीज़ें सुन रहे हो जो आपको सुनना चाहिए। समझ रहे हो आप? तो ये कोइंसिडेंस नहीं है, आपकी तरफ ऐसी इंफॉर्मेशन भेजी जा रही है। समझ रहे हो आप? तो आपको बोला जा रहा है उसे एक्सेप्ट करो। और डेफिनेटली यहाँ पे 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन है, मूवमेंट है। और अगर आप देखें, आपकी स्पिरिचुअल टीम आपकी मदद कर रही है। ये जो लहरें हैं ना, ये जो डिफ़िकल्ट टाइम है ना, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, उसे पार करने में पूरा सपोर्ट दिया जा रहा है आपको, पूरा गाइड किया जा रहा है आपको। लिटरली मैंने बोला, मैंने उस समय ये कार्ड नहीं देखा कि आप लोग जो है जॉब शिफ्ट कर सकते हो, या कुछ ना कुछ यहाँ पे शिफ्टिंग को लेकर के भी है, अपना करियर को लेकर के है, जिसमें हो एकदम से वो शिफ्ट कर लेना। लेकिन डेफिनेटली वो चीज़ अभी आप देख नहीं पा रहे हो ठीक से। इल्यूजन्स हैं, इल्यूजन्स हैं। 7 ऑफ कप्स से मून की एनर्जी है, इल्यूजन्स हैं। तो यहाँ पे ना अपने माइंड को सेटल करो, ठीक है? अपने लिए थोड़ा समय निकालो, अपने लिए यहाँ पे आपको समय निकालने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन है और उसके लिए थोड़ा समय निकालने की ज़रूरत है, वरना ऐसी ऊर्जा ना आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। समझ रहे हो आप मेरी बात? बहुत बिजी शेड्यूल है, समय निकालना पड़ेगा अपने लिए। अभी वो आप कभी भी निकालो। मैं कहती हूँ ना कि जैसे मेडिटेशन, समय किस चीज़ के लिए निकालना है? मेडिटेशन के लिए निकालना है, ताकि आप अपनी इनर वॉइस से जुड़ सकें, ताकि आप बिल्कुल सही फैसला ले सकें, इन कन्फ्यूजन से बच सकें। समझ रहे हो आप? अभी आपने अपने हाथों को बांध रखा है, आप मजबूर हो। किस वजह से? अगर आप देखें तो ये ऊर्जा, ये कलर दोनों सेम है। जैसे कि कोई आपको बांध रहा है, कोई आपको बुला रहा है, बांध रहा है, कुछ भी है ये द्विविल ऊर्जा। कोई एडिक्शन है, कोई सोच है, आपका पुराना पैटर्न है, कोई पर्सन है, कोई सिचुएशन, कुछ भी, कोई थॉट पैटर्न है आपका, कोई जॉब है। आपको बोला जा रहा है अंतरात्मा की आवाज़ को सुनोगे तभी आगे बढ़ पाओगे। या कन्फ्यूजन्स बहुत है, क्लैरिटी नहीं मिल रही है, लेकिन आपकी मदद के लिए ना आपकी जो सोल फैमिली है वो आ रही है, आपको मदद प्रोवाइड की जा रही है। 3 ऑफ कप्स की ऊर्जा है यहाँ पे। देखिए, वाओ, मैं तो आपको बोल रही हूँ ना। ये देखिए बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे क्या है? पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। इवन इसने भी बुक पकड़ी हुई है, देख रहे हैं आप, और इसके दिमाग की बत्तियाँ खुल रही हैं। तो वही बात है, आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप देखें तो ये बुक्स की विजडम से ना, ये जितनी नॉलेज ले रही है, ये मुश्किल से मुश्किल रास्ते को भी पार कर रही है, बहुत ही हंसी खुशी। तो आपको यही बोला जा रहा है, आपके लिए बुक्स रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे को शुरू में ही ये मैसेज मिला था, मैं तभी कहूँ अब मुझे क्यों ये मैसेज दिया जा रहा है, क्योंकि आप में से कुछ लोगों को, या फिर मैं कहूँगी सभी को, बुक्स तो खैर सभी के लिए ज़रूरी रहती है,
तो प्लीज़ माय डियर, ये जो मैंने आपको जीवात्मा जगत के नियम ये जो बताया है, प्लीज़ आप अगर लेना चाहें तो ज़रूर लीजिए, आपको मिल जाएगी अमेज़ोन पे और फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएगी, ठीक है। थैंक यू। देखते हैं एंजल्स आपको क्या कहते हैं, ठीक है। अब हम एंजल्स के पास चलते हैं, उनसे बोलते हैं थैंक यू एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिए एवरीज को उनकी स्पिरिचुअल जर्नी में आप क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू, थैंक यू। ओके, ये 2 कार्ड्स आगे देखिए। वाह, मैंने बोला ना क्राउन चक्र आपका, कुछ लोग क्राउन चक्रा पे भी वर्क कर रहे हैं। और आपके लिए यहाँ पे मैसेज है और भी कार्ड्स लूँगी मैं। पे अटेंशन टू योर आइडियाज एज दे आर मैसेज ऑफ ट्रू डिवाइन गाइडेंस सेंट इन आंसर टू योर प्रेयर्स। तो अपने क्राउन चक्रा पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पे भी आपका जो क्राउन चक्रा है वो बहुत फोकस में आ रहा है, और अगर हम हायरोफेंट में भी देखें तो यहाँ पे क्राउन चक्रा बहुत फोकस में आ रहा है। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है या, और अगर हम एम्प्रेस में भी देखेंगे ना, यहाँ पे भी क्राउन चक्रा जो है वहाँ पे सन की ऊर्जा है। यस, तो डेफिनेटली आपको मैसेजेस भेजे जा रहे हैं, डिवाइन टीम, आपकी स्पिरिचुअल टीम आपके साथ है एरीज। तो यहाँ वो आपकी मदद कर रहे हैं। तो आपको बोला जा रहा है अपने आइडियाज़ पे, अपने जो ड्रीम्स हैं उन पर अटेंशन दो, उन पर ध्यान दो, ठीक है। वो आपको कुछ मैसेज दे रहे हैं, आपको वहाँ से कुछ मैसेज मिल रहा है। और यहाँ आपके लिए बहुत ज़रूरी है अपने लिए कोई सेक्रेट स्पेस क्रिएट करना और थोड़ा समय देना, क्योंकि जब तक आप मेडिटेट नहीं करोगे तो कनेक्ट कैसे होगे। मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। कोई ऐसी जगह बनाइए अपने घर में जहाँ आप डेली कनेक्ट हो पाएँ, एक ही जगह पे। ये नहीं कि कभी आप कहीं बैठ गए, कभी आप कहीं बैठ गए, क्योंकि जो वो स्थान होता है ना जहाँ हम मेडिटेशन करते हैं, जो वो जगह होती है, वो उस वहाँ इतनी ऊर्जा आ जाती है कि आप जब नेक्स्ट टाइम वहाँ पे मेडिटेट करने जाते हो ना, बहुत जल्दी ध्यान लगता है। बाकी दूसरी तीसरी जगहों पे क्या है, डिस्ट्रैक्शंस होती हैं। तो इसलिए बोला जाता है एक ऐसा स्पेस बनाओ, छोटी सी जगह बना लो जहाँ पे आप कैंडल लिट कर लो। कैंडल जो है वो डिवाइन को दिखाता है, प्रोटेक्शन के लिए भी होता है। जब हम मेडिटेट करते हैं, अपने क्राउन चक्रा हमारा ओपन हो रहा होता है, तो वो प्रोटेक्शन के लिए भी होता है, और लाइट से कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी रहता है उस समय। तो आपको बोला जा रहा है अपने लिए कि एक सेक्रेट स्पेस क्रिएट करो, ठीक है। और अपने आइडियाज़, जो आपके माइंड में आइडियाज़ आ रहे हैं, जो आपको मैसेजेस मिल रहे हैं, या जो आपको ड्रीम्स इवन आ रहे हैं रात को सोने के वक्त पे, उन पर फोकस करो, ठीक है। आपको उसी के थ्रू मैसेज दिए जा रहे हैं। और यहाँ पे है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। Relationships and activities that you once enjoyed are now changing as you become more sensitive and aware of energies. Yeah, देखिए यहाँ पे आपको क्या मैसेज दिया गया है। अगर हम इस सिर्फ मैसेज की बात करें, बहुत डीप मैसेज है। जो रिलेशनशिप्स हैं या जो काम आप कर रहे हो ना, जिसे आप एक समय पर बहुत इंजॉय कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे आपकी यहाँ पे ग्रोथ होगी ना, आपकी यहाँ पे असेंशन होगा, आपकी ग्रोथ होगी स्पिरिचुअलिटी में, तो ज़रूरी नहीं है वो रिलेशनशिप्स या वो जॉब कह लीजिए, या वो काम जो है जो आप पहले पसंद करते थे, वो फिर आप अभी भी उसको पसंद करें। क्योंकि जब हमारा दायरा बढ़ता है ना, तो हमारी पसंद, हमारी चीज़ें अंदर एक डीपर लेवल पे चेंज होती हैं, समझ रहे हो। तो हम ऐसी जो हमारे ऊर्जा होती है ना, हमारी ऊर्जा को जो चीज़ जो हमारे लिए सर्व नहीं करती है, जो हमारे लिए, हमारे हाईएस्ट गुड के लिए अच्छी नहीं होती है, उससे हम दूरी बनाने लग जाते हैं। तो एक समय में आकर के हमें ऐसा लगता है कि पहले तो मैं इस जॉब में बहुत इंजॉय करता था, मुझे मज़ा आता था, लेकिन अब ऐसा है कि जैसे मुझे इसे नहीं करना, मुझे अंदर से ऐसा लग रहा है, फील हो रहा है, महसूस हो रहा है कि मुझे ये शिफ्ट करना चाहिए, मुझे कुछ और करना चाहिए, ये मेरी जगह नहीं है एग्जैक्टली। तो ऐसा होता है। आप वही अट्रैक्ट करोगे जो आपके लिए सही है, जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए सही है। समझ रहे हैं आप मेरी बात। एक डीएनए लेवल पर चेंजेस आना, लेकिन ये बहुत डीप एक बात है, मैसेज है। जब आप इन पे वर्क करते हो, जब आप अपने शेडो सेल्फ पे वर्क करते हो, जो आपके अंदर की बुराइयां कह लीजिए उन पे वर्क करते हो ना, तब ये कार्य होता है ठीक है। लेकिन आपके में है यहाँ पर, तो आपको मैसेज दिया जा रहा है यहाँ पे। ओके, और क्या है,
मैंने इसके लिए कोई कार्ड्स नहीं चूज़ करे कि कितने निकालने हैं, तो जितना मेरी इंट्यूशन बोलेगी, जितना डिवाइन मुझे गाइड करेंगे, मैं उतने निकालूंगी। ओके, थैंक यू एंजल्स, प्लीज़ बताएं। ओके, Earth angel, you are a light worker who has come to earth to teach about love. देख लिया आपने, आप यहाँ पे आप कौन है? अर्थ एंजल हैं आप, एक लाइट वर्कर हैं आप। इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में आप यहाँ पर मदद करने आए लोगों की, लोगों को प्यार सिखाने आए हैं आप यहाँ पे। लेकिन उसके लिए पहले खुद को, आपको बहुत चीज़ों से गुजरना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? आपको भी बहुत चीज़ों से गुजरना पड़ेगा, लेसन्स लर्न करने पड़ेंगे। वाओ, आप लोगों को हील कर सकते हैं, ये आपको बताया जा रहा है। जो लेसन्स आप लर्न करोगे ना, किस लिए है वो? ताकि आप आगे वो लेसन सिखा सको, वो चीज़ें सिखा सको। वाओ, हार्ट चक्र ये बात मेरे मुंह में ही रह गई और ये कार्ड अपने आप ही जंप हो गया। हार्ट चक्र, अपने हार्ट चक्र को ओपन कीजिए। द आंसर्स दैट यू सीक इज इन योर हार्ट राइट नाउ, बी ओपन टू गिविंग एंड रिसीविंग। देखिए, आपको बोला जा रहा है जो आंसर्स आप चाहते हो ना, आपको मिलें, जिनको ढूंढ रहे हो आप, ठीक है, वो आपके दिल में है, आपके अंदर है। बस आपको ओपन रहना है, आपको रिसीविंग मोड में रहना है, रिसीविंग एंड गिविंग मोड। समझ रहे हैं? यू आर द लाइट वर्कर। वाओ, हार्ट चक्र आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। हार्ट चक्र, ओके। और क्या मैसेज और क्या गाइडेंस है एरीज के लिए? थैंक यू। ओके, वैक्यूम अवे फियर्स। Call upon Archangel Michael and Raphael to lift fear-based energies from you, your surroundings, this situation and everyone involved. देखिए, अगर आपको किसी चीज़ को लेकर के, किसी सिचुएशन को लेकर के, किसी भी चीज़ को लेकर के अगर आपको कुछ फियर है ना, इनसिक्योरिटी फील हो रही है, मनी वाइज कह लीजिए, किसी भी चीज़ को, तो आपको यहाँ पे आर्च एंजल माइकल को, आर्च एंजल राफेल को, अपने डिवाइन टीम को, अपने स्पिरिचुअल टीम को यहाँ पे इन्वोक करने की ज़रूरत है, उन्हें बुलाने की ज़रूरत है। वो आपकी सिचुएशन को हैंडल करेंगे, चाहे वो कुछ भी हो, कोई किसी भी तरह की इनसिक्योरिटी हो, वो आपके लिए है। यहाँ पे भी मुझे आपके लिए वो अलाइनमेंट आती हुई दिख रही है। देखिए, कुछ तो जब हमारे नेगेटिव बिलीव्स कह लीजिए, या जो रॉन्ग बिलीफ सिस्टम होता है ना, जब वो टूटता है ना, जब वो बिखरता है, तो आपको फिज़िकली आपको वो दिखेगी चीज़ें, तो उसके लिए स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है। ये सब चीज़ें यूं ही नहीं हो जाती हैं। वाह, तो यहाँ पे अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन से डर लगता है, असेंशन से डर लगता है, ऐसे वर्ड्स से डर लगता है, टावर कार्ड से डर लगता है, ओके, तो आपको बोला जा रहा है ऐसे फियर को ना निकालो अपने अंदर से। जब तक ऐसे फियरफुल एनर्जीज में रहोगे, तब तक एक्चुअली क्या है ना कि वो आपकी खुद की शैडो है। ये क्या है? द डेविल, ये शैडो है आपकी, इस पर वर्क करो। ये आपको डरा रही है, आपको इसे हराना है। समझ रहे हो आप? यही मैसेज आपको दिया जा रहा है। लास्ट वन प्लीज़। थैंक यू फॉर एरीज। ओके, रिलीज़ कीजिए। वर्क विद आर्चएंजल माइकल टू लेट गो ऑफ व्हाट नो लॉन्गर सर्व यू और योर पर्पस। या यही बात मैंने आपको डेथ कार्ड में बोली है, ठीक है? वो चीज़ें रिलीज़ होंगी और यहाँ पे आपको ओपन रहना इन चीज़ों के लिए। अपने फियर्स पे वर्क कीजिए माय डियर, ठीक है? ये रुकावट पैदा करेंगे उन चीज़ों में। तो आपको पता क्या है, जब हमारा ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा होता है, जो चीज़ें रिलीज़ हो रही होती हैं ना, अगर हमें ऐसा लगता है कि या हम किसी एक रिलेशनशिप में हैं, वो हमारा सपोर्ट सिस्टम है, भले ही वो डिज़र्व नहीं करता या फिर वो हमारे लिए सही नहीं है, लेकिन एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। समझ रहे हो? ये एक फियर्स है हमारे। अगर हम ये सब चीज़ें सोचते रहते हैं और हम उन्हीं चीज़ों को कंटिन्यू करते रहते हैं, तब आता है टावर मूवमेंट।
तब आता है डिवाइन का इंटरवेंशन। डिवाइन जो है, डिवाइन बीच में आते हैं, क्योंकि उन्होंने तो आपको चेता दिया, उन्होंने आपको चेतावनी दे दी, वो आपको बता रहे हैं कि ऐसा है, तुम्हें रिलीज़ करना है ऐसी चीज़ों को। आपको सामने पता भी चल रहा होगा, लेकिन आप कुछ इनसिक्योरिटीज़ में, कुछ फियर्स में ऐसे स्टक हो गए कि आप ध्यान ही नहीं दे रहे, आप उसको चलाते जा रहे हैं। तो फिर क्या होता है, फिर आपके लिए ऐसी परिस्थितियाँ बनाई जाती हैं, ऐसे टावर मोमेंट्स होते हैं, क्योंकि उनकी फाउंडेशन रॉन्ग होती है, फाउंडेशन ही स्ट्रांग नहीं होती है। जिसकी फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है वो बिल्डिंग कभी नहीं टिकती है, वो गिरती है एक ना एक दिन। तो तब डिवाइन आते हैं, तब ऐसी सिचुएशन होती है। इसलिए आपको बोला जा रहा है कि ओपन रहिए। जो सर्व नहीं करता है, जो आपको सर्व नहीं करता है, आपके पर्पस को सर्व नहीं करता है, उसके बीच में आड़े आ रहा है, रिलीज कीजिए। ठीक है, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू, थैंक यू। ओके, अपने आप आए हैं, वाओ वेरी गुड। डिवाइन एसेंस, बी ट्रू, वाओ 3 आ गए हैं। ठीक है, आपके लिए है बी ट्रू टू योरसेल्फ। यस, मैंने जो अभी बात करी है, है ना आपको, ये वही मैसेज है। ड्राइंग दिस कार्ड सजेस्ट दैट यू रिटर्न टू बेसिक्स एंड एग्जामिन हु यू ट्रूली आर। या allow your divine essence to guide you. Innocence is a highly evolved state which allows you to be natural, joyful, and at one with your higher self. Your guidance is to be yourself. तो यहाँ पे देखिए, आपको अपने से सच्चा होना होगा। आप एग्जैक्टली क्या चाहते हो, क्या डिज़र्व करते हो, बी ट्रू टू योरसेल्फ। तभी आप उस लेवल पर अपने हायर सेल्फ जिसे कहते हैं, आप उस पोजीशन पे पहुंच पाओगे, उस स्टेट पे पहुंच पाओगे। तो यहाँ पर ये जो यहाँ मुझे ना किसी का बिलीफ सिस्टम या किसी का फियर वो यहाँ पे ब्रेक होता हुआ नज़र आ रहा है। समझ रहे हो आप? आपको उस एनर्जी को रिलीज़ करना है, उस एनर्जी से बाहर आना है आपको, जो आपको रोक रही है इस ऊर्जा में जाने से। समझ रहे हो? आप ना बहुत आपका जो ऑरा है, या आप जो हो, जो आप ऊपर से प्रॉमिस करके आए हो, आपकी सोल जो प्रॉमिसेस करके आए हैं, आप ना कुछ और हो। तो आप इन सब चीज़ों में ना स्टक हो, उन्हें रिलीज़ कीजिए। और जैसे ही आप उन चीज़ों को रिलीज़ करेंगे, यहाँ पे अगर आप देखें 331 का कार्ड है ये, जो कि 4 नंबर बनता है। 4 नंबर स्टेबिलिटी को दिखाता है, तभी आपकी लाइफ में वो स्टेबिलिटी आएगी। अदरवाइज़ आप ना इनसिक्योरिटी को ही फील करते रहोगे अपनी लाइफ में, चाहे वो कोई रिलेशनशिप है, चाहे कुछ भी है, चाहे कोई जॉब है, कुछ भी हो। ठीक है, देन क्या आता है, अगर आप जो आप डिज़र्व करते हो, अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो करते हो, आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही हैं। एंड यहाँ पे लिखा जा रहा है यूज़ योर पावर टू लाइट अप द वर्ल्ड, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी है, अर्थ एंजल। Your guidance is to bless everyone you meet today, blessing silent or aloud. Allow a divine light to flow from you to others, whether friends, enemies, or strangers. This touches them with love and help to open up their heart. Bless food, water, animals, and trees. Knowing that you are lightening up the world around you, remember all you give out all you give out return to you multiplied. wow 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 wow। यहाँ पे आप ढेर सारा प्यार, मुझे ऐसी ऊर्जा मिल रही है ना एरीज, कि आप लोग ना ऑलरेडी कुछ लोग ये काम कर रहे हो। मतलब मैं उस लेवल की बात नहीं कर रही, लेवल खैर इसमें कुछ नहीं होता है, कि आपका दिल कुछ लोगों का ना मैं फील कर पा रही हूँ, ऑलरेडी आपका हार्ट इतना ओपन है, आप लोगों की मदद करते हो, और आप फूड फीड कराते हो, एनिमल्स की देखभाल करते हो। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ट्रीज़ लगाना, मतलब आपको ना नेचर से बहुत लगाव होगा। आप लोगों को नेचर से बहुत, पेड़ पौधों से बहुत लगाव होगा। यहाँ पे ये मैसेज मुझे मिल रहा है, आप ना एक ब्लेसिंग हो इस वर्ल्ड के लिए। यहाँ मैंने बोला ना कि आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही हैं, आपके लिए तो आ रही है, लेकिन आप एक ब्लेसिंग हो इस वर्ल्ड के लिए। समझ रहे हो आप? आपके अंदर की लाइट ना यहाँ लोगों पे रिफ्लेक्ट होगी, वो ब्लेस करोगे आप लोगों को। आप इतने प्योर सोल हो, बस ज़रूरी है तो इस अलाइनमेंट में आने की। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास
5th dimension. Act towards other as you would like to be treated. Wow. यहाँ पे ना ये 5th डायमेंशन है जो कि आपको बता रहा है आप जैसा चाहते हो ना लोग आपसे ट्रीट करें वैसा आपको ट्रीट करना है। यहाँ पे मिररिंग इमेज हो रही है, मिररिंग कि रिफ्लेक्ट करोगे आप आने वाले समय में। आप ब्लेसिंग्स हो लोगों के लिए, आप बहुत रिस्पेक्ट गेन करने वाले हो, बहुत रिस्पेक्ट गेन करने वाले हो। आपकी पहुंच पता है कहाँ तक है? आप 5th डायमेंशन तक जा सकते हो। वाओ, आपकी पहुंच बहुत आगे है। पहुंच मीन्स आप इतना आप वो कर सकते हो। वाओ, जैसा आप बोलोगे ना किसी के साथ, मतलब आप अपना प्यार दे रहे हो, किसी को प्यार से बात कर रहे हो, उतना ही वो डबल आपको भी मिलेगा। बस ज़रूरत है ये जो किसी तरह का अगर कोई फियर है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इस पाथ पर आने से रोक रही हैं, ठीक है, ऐसी कोई डेविल ऊर्जा है, ऐसा कुछ एडिक्शन है या कुछ भी है, कोई भी बंदिश आपको रोक रही है, उसे रिलीज़ कीजिए, उस फियर को रिलीज़ कीजिए, उस सिचुएशन को, पर्सन कुछ भी हो सकता है, वो उसे रिलीज़ करने की यहाँ पे ज़रूरत है। या तो यही सब था आपके लिए एरीज। आई होप आपको इससे गाइडेंस मिली हो, आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।